Hello students, myself J.P. Verma. Today I am telling you about the rusting. As we know, rust, corrosion, हम बात करेंगे जो मेटल्स हैं, एयर, वाटर मीन्स एक मॉइस्चर की बात करें जो एयर में प्रेजेंट होती है, साथ साथ वो सारे मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं रिएक्शन करते हैं आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो इन मेटल्स को खराब कर देती है। इन पर क्या है, एक अननेसेसरी लेयर बन जाती है और वो मेटल को रिएक्ट करके बनती है तो मेटल कमज़ोर हो जाती है। जस्ट लाइक एक मिलीमीटर मोटी पत्ती है और उस पर कई परत बनेगी तो पतली होती चली जाएगी और कोरोजन से खराब हो जाएगी। जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं इस तरह से कोरोजन क्या है। वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ मेटल्स लेयर बाई लेयर, परत बाई परत। जैसे लोहे के दरवाजे वगैरह आपने देखे होंगे, शुरुआत में बहुत पतली लेयर बनती है, फिर वो समय के साथ साथ मोटी होती चली जाती है। उस मोटी लेयर में होकर के फिर से मॉइस्चर अंदर चली जाती है और वो मॉइस्चर अंदर तक जाती रहती है और रिएक्शन होती रहती है और फिर एक और परत, फिर परत, लेयर बाई लेयर। वो जो क्या था, आयरन की थिंग थी, वो चीज़ थी, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और रस्ट को आप लोग जब पीटेंगे तो छूट जाती है। मेटल आयरन की प्रॉपर्टीज से थोड़ी अलग हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज, वो आयरन नहीं रह पाती, दैट मीन्स चीज़ें खराब हो जाती है। इससे हमारे क्या होता है, इकोनॉमी बहुत ही डाउन होती है। देखिए समुद्र में की जितनी भी चीज़ें, जहाज वगैरह हैं, उनकी चीज़ें, वो चीज़ें पानी में रहती हैं तो गल जाती हैं। साथ साथ क्या होता है कि और भी चीज़ें हैं, घरों में जो आर्टिकल्स यूज होता है उन पर जंग लग जाती है, खराब हो जाती हैं, तो इस तरह से बहुत सारा पैसा वेस्ट जाता है। तो क्या करेंगे, हम उसके बचाने के उपाय भी बताएंगे, बट पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी मेटल्स हैं और उनमें रिएक्शन किस किस का होता है और किससे क्या बनता है। तो हम बात करते हैं, आइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम की चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम को हवा में खुला छोड़ोगे तो रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है एयर में खुलाने से। पहले उसकी शाइनिंग खत्म होती है, धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और वो रिएक्शन करके खराब होना शुरू हो जाती है। बट एल्यूमिनियम की एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब लेयर बन जाती है तो उसका कंटिन्यू और आगे का जंग लगना बंद हो जाता है, सिर्फ शाइनिंग खराब होती है, उसके बाद ज़्यादा खराब नहीं होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत बनेगी, वो जो लेयर है तो वो कंटिन्यू आगे का जो रस्टिंग प्रोसेस है उसे रोक देती है। ठीक है, बात करते हैं रस्ट। अब रस्ट कोरोजन में थोड़ा डिफरेंस क्या बताएंगे कि रस्टिंग क्या है, तो आयरन की चीज़ें हैं, आयरन मेटल, वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करके एक फ्लैकी ब्राउन कलर का, फ्लैकी ब्राउनिश रेडिश ब्राउन, लाल रंग का हल्का और ब्राउन कलर का, और फ्लैकी बोले तो मतलब टूट जाता है, हाथ से भी दबा के टूट जाता है, तो ऐसा सब्सटेंस बन जाता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड रस्ट। इसका फॉर्मूला है Fe2O3X X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ कॉपर की बात करें तो कॉपर भी एयर में प्रेजेंट जो गैसेज हैं उनसे भी रिएक्शन करता है। तो मोस्टली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। अब जब कॉपर कार्बोनेट बनता है तो कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन हो जाता है और इस तरह से जो कॉपर की चीज़ें हैं घरों में या कहीं भी आप देखते हैं, एक लंबे समय तक उन्हें साफ ना करें तो वो ग्रीन कलर की उनके ऊपर एक परत बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, और वो परत होती है कॉपर कार्बोनेट की। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर कंपाउंड्स। सिल्वर चांदी क्या है, अगर खुली रखी रहेगी हवा के संपर्क में तो सिल्वर जो है सल्फर के कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे इसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है और सल्फर जब इससे रिएक्शन करती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाती है और सिल्वर सल्फाइड जब बनती है तो ब्लैक कलर की एक परत बना लेती है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है जो उसके ऊपर बनता जमता रहता है और वो चांदी की चीज़ें काली पड़ जाती है। सो दे आर नीड टू बी क्लीन टाइमली, उसके उनको समय समय पर साफ करना पड़ता है। बट एक और बात बता दें, ये जो सिल्वर है
एयर से रिएक्शन नहीं करती बट कार्बन डाइऑक्साइड से करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड नेवर कोरोड। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को कोटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, एयर वाटर वैसे किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो इन दैट केस क्या होता है कि एयर वाटर ऐसे का रिएक्शन नहीं होगा तो गोल्ड को कोरोजन नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं होगा तो उसकी शाइनिंग खराब नहीं होती। इसलिए गोल्ड की चीज़ें वो लॉन्ग टर्म तक भी ऐसे की ऐसी रखी रहती है, उनका कोई शाइनिंग खराब नहीं होती है। तो अब इन चीज़ों को देखते हो कि सब खराब हो रही है, शाइनिंग खराब हो रही है, चीज़ें खराब हो रही है, तो उनको बचने के लिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए कुछ मेथड्स निकाले गए। प्रिवेंशन का करने का तरीका क्या है? प्रिवेंशन मेनली किस तरह करते हैं? देखो अभी कोई मेटल है, लेट कर लो कि ये मेटल की कोई बोतल है, अब एयर कांटेक्ट में रहेगी, मॉइस्चर आएगी, अदर गैसेज जो एयर के अंदर है वो सब रिएक्ट करेंगे और इसके रिएक्ट करेंगे तो इसकी शाइनिंग खराब होगी, इस पर लेयर बन जाएगी। तो क्या होगा, ऐसा किया जाए जैसे इस जगह पर जो पेपर चढ़ रहा है तो इस जगह पर ये शाइनिंग खराब नहीं होगी। क्यों? देखिए इस पेपर के वजह से इस जो बोतल है, मानो कि मेटल की बताई थी मैंने, तो मेटल की बोतल तक पेपर की वजह से एयर और मॉइस्चर का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये लेयर है, इसी तरह से इन पर एक लेयर चढ़ाई जाएगी मेटल्स के ऊपर, तो वो लेयर जो है ये मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती, किससे? एटमॉस्फेयर की गैस और मॉइस्चर से। जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है तो उनका प्रिवेंशन बचा हो जाता है, फिर रिएक्शन नहीं होती है। तो इसी प्रोसेस की वजह से, इसी प्रोसेस को डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकने के लिए ये कुछ मेथड्स अपनाए गए हैं जिससे ये जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं खराब होने से। नंबर 1 पेंटिंग। अब जैसे घर में खिड़की दरवाजे या अदर चीज़ें जो उठा के रखी हैं आयरन की हैं, उन पर क्या होता है कि आयरन की चीज़ों पर पेंट चढ़ा देते हैं, पेंट के पर चढ़ जाने से एयर और मॉइस्चर का कॉन्टेक्ट आयरन से नहीं होता, वो जलने से बच जाती है। दूसरा ग्रीसिंग, ग्रीस या ऑयल की परत चढ़ा देना, जैसे कि कंपनी में प्लायर है, पेचकस है या चेन है गाड़ी की, साइकिल की, या अगर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो डायरेक्ट आयरन स्टील के होते हैं। स्टील तो जंग पकड़ लेती है, स्टील बोले तो स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टेनलेस वो स्टील से चम्मच बर्तनों में यूज कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें तो ऑटोमेटिक जंग नहीं लगती है क्योंकि स्टील तो एलॉय है, अभी आगे जाकर बताएंगे। ठीक है, बट अभी बात करें स्टील की, जो खिड़की है, पंखा है, ऐसी चीज़ें दरवाजे है ना, तो ये जो लोहे के बने जिन्हें हम लोहा बोलते हैं दैट इज स्टील। तो इसको हम क्या करते हैं, इन चीज़ों पर ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। कंपनी जब आयरन स्टील की चीज़ें बना के बेचती है लोहे की, तो उन पर क्या करती है, ग्रीस या ऑयल की पर चढ़ा करके पिनिंग पैक करती है, जिससे अगर कॉन्टैक्ट में एयर के साथ आएगी तो वो खराब या जंग ना लगे, खरीदार तक पहुँच जाए। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो जिंक मेटल है ये बहुत ही ना के बराबर रिएक्ट नहीं करती, एयर वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। तो क्या होता है कि इसकी परत चढ़ाई जाती है लोहे की, दैट मीन्स स्टील की चद्दरों पर। स्टील की पतली पतली चद्दरों को मेल्ट हुई जिंक के जैसे पानी की तरह मेल्ट कर लेते हैं गर्म करके, और उसमें टीन को डुबा करके बाहर निकाल देते हैं सीधे, तो एकदम जैसे बाहर निकालते हैं ठंडी हो जाती है पर बाकी एक्स्ट्रा की जो जिंक होती है वही वापस टपक जाती है उसी कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से जो परत चढ़ जाती है और वो स्टील जो है सेफ हो जाती है, इससे बाल्टी वगैरह मिलती है, तो बाल्टी की चद्दर है पहले गैल्वेनाइज की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डीसी बिजली की करंट की हेल्प से, डीसी करंट की हेल्प से वो जो है एक पतली परत स्टील की या कुछ लोहे की चीज़ों पर चढ़ा देती है, जैसे साइकिल का हैंडल है, बाइक का हैंडल है, रिम है लोहे की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की टोटी वगैरह हैं, अदर मेटल की भी है जैसे कॉपर है उसके ऊपर प्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो ये सभी मेटल्स के ऊपर की जा सकती है और उसकी बिजली के हेल्प से परत चढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मोस्टली कौन सी मेटल है, देखिए निकिल, कोबाल्ट, टिन, क्रोमियम, ऐसी मेटल्स का यूज करते हैं क्योंकि ये जो मेटल है ना जंग नहीं पकड़ती है, तो इनकी जब परत चढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चढ़ती है और बहुत बारीक परत चढ़ती है, इतनी बारीक होती है कि पेंट ब्रश से पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट फिर एटमॉस्फेयर से नहीं होता है तो वो खराब नहीं होती है। अब अपना लास्ट मेथड है एलॉइंग। एलॉइंग क्या है, एलॉय बनाना। जब एक मेटल को नॉन मेटल के साथ मिला दें या एक से ज़्यादा मेटल्स को मिला दिया जाता है, तो इस तरह से जो एक मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। अब
homogeneous mixture of a metal with नॉन मेटल और अदर मेटल्स, यानी एक नॉन मेटल के साथ में मेटल को मिलाकर होमोजेनियस मिक्सर बनाए या एक मेटल के साथ अदर मेटल्स मिलाकर होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं। तो ऐसा मिक्सर जो है क्या होता है, करोजन फ्री हो जाता है, जंग नहीं लगती है। अब करोजन फ्री के लिए एलॉय बनाने के लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल सस्ती बनानी हो तो उसमें कार्बन मिलाते रहते हैं, कार्बन के साथ बना दी जाती है। जस्ट अदर अक्सर महंगी वाली क्वालिटी की बनानी होती है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, जिनके नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं, क्रोमियम, प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनके मिक्सर से जो बनती है। तो स्टेनलेस स्टील आप घरों में देखते हैं, बर्तन में देखते हैं, तो ये क्या है, इन्हीं मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सर है। निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन, इनको मिक्स करके बनाया जाता है। तो आयरन होने पर भी उसको बर्तन को जंग नहीं लगती है। अच्छा होमोजेनियस मिक्सर होगा तो बिल्कुल खराब नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, एलॉय से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनकी रिएक्शन जो एसिड से भी नहीं होती ज़्यादा, बहुत ही ना के बराबर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अब आगे चलता है एलॉय। एलॉय करने का एक और बेनिफिट क्या बताएंगे हम आपको। एलॉय जो एलॉय बनती है वो एक पार्टिकुलर मेटल की अपेक्षा एलॉय जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत हो जाती है, और उस तरह से वो जस्ट लाइक मान लो आयरन का तार है, वो आराम से तोड़ सकते हैं, 2-4 बार मारेंगे टूट जाएगा। बट एलॉय का बना हुआ जो तार है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, जंग भी नहीं लगेगी, तो लाइफ चल जाती है। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।